everyone, how are you all? I hope every one of you is doing great. My name is Kirtika Singla and I welcome you all on our YouTube channel. तो अक्सर ही मेरे से अनअकैडमी के रिलेटेड क्वेरीज होती हैं कि आपकी सैलरी कितनी थी. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सबका यही होता है, सैलरी कितनी थी, डेजिग्नेशन क्या था, वर्कलोड कितना था, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है और क्या बेनिफिट्स मिले आपको अनअकैडमी में. ये सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं रिलेटेड टू अनअकैडमी. सो आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इन क्वेश्चंस को आंसर करें और अनअकैडमी के अवतार पे दोबारा आया जाए. तो जब भी मैं अनअकैडमी की क्लासेस लेती थी तो मैं ऐसे ही रेडी होती थी. तो मैंने इसीलिए आज भी अनअकैडमी का टी शर्ट पहन लिया है, बिंदी लगा लिया है, वॉच पहन ली है. तो इसी तरीके से मैं अनअकैडमी की क्लासेस लेती थी. सो मेरे स्टूडेंट्स जो अनअकैडमी के थे वो इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे और उनको भी कुछ मेमोरीज याद आएंगी. मुझे तो अनअकैडमी के स्टूडेंट्स अपने रोज ही याद आते हैं. आई रियली मिस देम ऑल. तो आई होप आज उनको भी मैम को ऐसे दोबारा देखने को मिलेगा, राइट. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी. सो सबसे पहले एवरीवन, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अनअकैडमी में एज अ प्लस एजुकेटर. तो बिल्कुल सना को मैं अनअकैडमी के वजह से ही मिली थी और सना ने ही मुझे अनअकैडमी में रेफर किया था एज अ कंप्यूटर एजुकेटर. सना इतनी अच्छी लड़की है, तो अभी तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बट उस टाइम पे उन्होंने एक पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे दैट मैं रेफर कर रही हूँ अनअकैडमी के लिए, तो किसी को अप्लाई करना है तो कर सकते हो. एंड अपना नंबर भी वहाँ पे ड्रॉप किया था. तो मैंने डायरेक्ट उनको मैसेज किया कि ये मेरा सीवी है और उन्होंने एक वीडियो मांगा और मैंने अपना वीडियो भी भेज दिया और उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दिया होगा. तो आफ्टर आई थिंक 4 to 5 days मुझे कॉल आ गया था अनअकैडमी से कि आप यू आर हायर्ड. तो मैं एक बार तो शॉक हो गई. मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि पहले डेमोज होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ये सब कुछ होता है हायरिंग से पहले. तो और उस टाइम मैं वेदांतु में जॉब कर रही थी. हालांकि उस टाइम मुझे वेदांतु में जॉब छोड़नी थी, इसीलिए मैं अनअकैडमी या किसी और कंपनीज में अप्लाई कर रही थी. पर स्टिल मैं वेदांतु की एम्प्लॉय थी, राइट. तो मेरे पास कुछ इनकम आ रही थी. तो मुझे ये हो गया कि अनअकैडमी की इतनी वीडियोस देखी हुई है, अनअकैडमी फ्रॉड, स्कैम, ये वो. तो मैं बहुत डर गई कि यार नहीं, ये कुछ स्कैम हो रहा है या कुछ फ्रॉड है, या फिर ये अभी बोल रहे हैं कि आपको दे दिया जाओ, बाद में ये ऐसा कर देंगे कि नहीं है नहीं है. और मेरी सैलरी जो मैं ले रही थी उससे डबल इन्होंने ऑफर की थी मुझे. तो नहीं बिलीव हुआ मुझे बिल्कुल भी. तो मैंने एक बार तो बोला कि सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आप मुझे ऑफर लेटर भेजो, ये भेजो. ये कुछ नहीं भेजते हैं, ऑफर लेटर वगैरह कुछ नहीं होता है. मतलब बाद में होता है जब आप ओके बोल देते हो कि हाँ ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ होता है. तो दे विल बी लाइक पहले आप बताओ कि ओके है. तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे पहले कुछ प्रूफ भेजो. कहते प्रूफ नहीं, आप हायर हो चुके हो, यू आर हायर्ड, सो डोंट वरी. मैंने उनको डायरेक्टली ये भी बोल दिया कि सर मैंने बहुत अनअकैडमी की वीडियोस ऐसे ऐसे देखी हैं, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा प्रोसेस है. तो ही सेड, मतलब वो क्या बोलते, राइट. उन्होंने बोला नहीं आप हायर हो चुके हो. तो मैंने कहा ठीक है. और मैंने उनसे एक बात और क्लियर की कि मैं सेल्स नहीं कर सकती. कि सेल्स इन द सेंस कि जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनको रेवेन्यू जनरेट करके देना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे आगे उनकी जर्नी जो है वो चलती है, करेक्ट. तो मैंने उनको साफ बोल दिया कि सर मेरे से इतना जनरेट नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो आप निकाल दोगे या फिर बहुत प्रॉब्लम होती है ये वो. तो मैं नहीं, क्योंकि मैंने वीडियोस देख रखी थी, तो मेरे दिमाग में अनअकैडमी का इतना ज़्यादा ये था कि नहीं ये अच्छी कंपनी नहीं है या फिर ये बहुत तंग करते हैं. और आप आई नो काफ़ी टीचर्स, आप में से भी काफ़ी टीचर्स के दिमाग में ये चीज़ होगी. और मैं इतनी डायरेक्ट थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसे ही पता नहीं दे रहे हैं या नहीं जॉब. तो मैंने डायरेक्ट खुलकर अपनी सारी बात रखी. तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा बिकॉज यू आर हायर्ड एज अ प्लस एजुकेटर. तो आपको प्लस एजुकेटर के लिए हायर कर रहे हैं. और कंप्यूटर सब्जेक्ट था मेरा, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोर 402 9th and 10th, इनकी क्लासेस मुझे लेनी थी. तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरा ये था कि इसलिए हायर हो रहे हैं तो मैंने ओके बोल दिया. और आफ्टर सम डेज मेरा वो स्टार्ट होना था और इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कुछ नहीं था एज अ प्लस एजुकेटर. बस जाओ, स्पेशल क्लासेस, लाइव एंड प्लस क्लासेस आपको लेनी होती थी. तो ठीक है, सब अच्छा चल रहा था. तो मैंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी. और सच बताऊं, अनअकैडमी इज लाइक यूट्यूब.
इसमें फॉलोअर्स देखते हैं, वॉच टाइम हम लोग देखते हैं, राइट, कितने बच्चे आपकी क्लासेस में आ रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है यूट्यूब की तरह। और कोई प्रेशर नहीं होता ऊपर से कि कोई मैनेजर डांट रहा है, कोई एम्प्लॉय डांट रहा है, नो। आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हो अनअकैडमी में। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने जो फील किया कि आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हो, आपको जैसे काम करना है आप वैसे काम करोगे, आप काम अपने लिए कर रहे हो। ठीक है, आप कंपनी के प्लेटफॉर्म में क्लासेस ले रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द थिंग कि आप अपने लिए काम करोगे। आपने देखा होगा अनअकैडमी के टीचर्स अनअकैडमी पे काम करने के बाद बहुत फेमस हो जाते हैं, या अगर वो यूट्यूब करते हैं तो पीछे पीछे बच्चे उनके पास आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि अनअकैडमी में आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है एक तरह से कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। नो प्रेशर, नो डेडलाइंस। मतलब आई डोंट नो कि काफ़ी और टीचर्स के लिए जो जो IIT नीट इनकी प्रिपरेशन करवाते हैं, मे भी उनके लिए प्रेशर होगा, बट जब मैंने काम किया है एज अ प्लस एजुकेटर, ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10 मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। एंड सैलरी मेरी 50,000 फिक्स सैलरी थी और उसके अलावा वेरिएबल थी। मतलब 50K तो मुझे आएगा ही आएगा हर मंथ, एंड उसके अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेती हूँ या फिर मेरी कोई कन्वर्जन्स होती हैं, रेवेन्यू जनरेट होते हैं, तो मेरी सैलरी ज़्यादा आएगी। तो मतलब अराउंड 60,000 से कम सैलरी मुझे अनअकैडमी में कभी नहीं आई है। उससे ज़्यादा ही आई है, कम कभी नहीं आई है। 60, 55, 65 इस तरीके से मुझे हमेशा सैलरी आई है अनअकैडमी में। तो सैलरी रिवील कर दिया है मैंने। तो प्लस एजुकेटर की मेरी सैलरी 9th एंड 10th ग्रेड के लिए इतनी थी अप्रॉक्सीमेट, राइट। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ रेवेन्यू एंड सब कुछ ये अप डाउन होती रहती है। तो बट 60 से कम आई डोंट थिंक सो। शायद स्टार्टिंग में 1-2 महीने मुझे आई है 60 से कम, वो भी आई थिंक फर्स्ट मंथ आई है क्योंकि वो मैंने लेट ज्वाइन किया था मिड ऑफ द मंथ, तो इसलिए, और क्लासेस कम थी उस मंथ इसलिए। बट मुझे बहुत अच्छी सैलरी हमेशा 60+ आई है अनअकैडमी में एज अ प्लस एजुकेटर, राइट। और उनका पर आवर के हिसाब से पेमेंट होता है कि आप इतने घंटे की क्लासेस का इतना पेमेंट होगा, मतलब पर आवर फॉर पर क्लास पेमेंट होता है। सो पेमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा सैलरी। आई थिंक जितनी कंपनीज का अभी तक मैंने सैलरी स्ट्रक्चर देखा है, सबसे अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर अनअकैडमी का है। वर्थ है, आपकी मेहनत का वर्थ है। अगर आप जितनी मेहनत इनको दे रहे हो, कितना इनपुट दे रहे हो, तो उतना आपको उस चीज़ का आपको वर्थ मिलेगा, आपको उतना सैलरी अच्छा मिलेगा। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा था। और सैलरी की बात एक साइड रखते हैं, सबसे अच्छा होता है बच्चों का प्यार। अनअकैडमी में आपका जैसे ग्रुप बनता है अलग से टेलीग्राम पे, आपका और आपके बच्चों का, राइट। और उससे बच्चे आपके साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। आप बच्चों का जितना मर्जी प्यार ले सकते हो अनअकैडमी में, और वो इतने बच्चे इतना आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि मैम आप ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ। मीन्स बहुत बहुत एक ओपन फैन बेस मिलता है, आप बोल सकते हो स्टूडेंट फैन बेस मिलता है आपको अनअकैडमी पे। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ, मेरे को भी बहुत अच्छा स्टूडेंट फैन बेस मिला। बच्चे मेरे साथ अभी तक कनेक्टेड हैं, एंड मैं उन बच्चों के लिए मुझे ये होता है कि आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए, कुछ भी पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। कभी भी, एनी टाइम। इतना ज़्यादा हम कनेक्ट होते हैं अपने स्टूडेंट से उस प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब कुछ मेरा बहुत अच्छा जा रहा था। और मैंने अपना यूट्यूब भी अनअकैडमी की वजह से स्टार्ट किया था, नॉट अनअकैडमी की वजह से, अनअकैडमी के स्टूडेंट्स की वजह से। वो इतना आपको किक करते हैं कि मैम ये करो, मैम वो करो। उनको टारगेट रखा कि जब अनअकैडमी पे मेरे 1K फॉलोअर्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपना रूम टूर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने 1K फॉलोअर्स करवाए और फिर उन्होंने बोला अपना रूम टूर दो ऑन द यूट्यूब। और आपको अनअकैडमी परमिशन देता है कि हाँ, अगर बच्चे आपको रूम टूर या फिर CPU ओपनिंग ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए बोल रहे हैं आपके चैनल के ऊपर, तो आप कर सकते हो। और आप अपने चैनल को भी प्रमोट कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं प्लीज़ इसको डिस्क्लेमर लगा लो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं अपने रिलेटेड बता रही हूँ, किसी और के रिलेटेड नहीं बता रही हूँ। किसी और का एक्सपीरियंस, सबका अनअकैडमी में किसी टीचर को किसी का कुछ नहीं पता होता कि कौन से टीचर की क्या सैलरी है, कौन सा टीचर क्या कर रहा है, कितना ले रहा है, सबका डिफरेंट होता है।
को तो किसी का को कुछ नहीं पता होता, तो मेरा भी बिल्कुल अलग था बाकियों से। और मुझे पता भी नहीं है कि बाकियों का क्या सीन था, मुझे सिर्फ सना का पता है, सना को मेरा पता है क्योंकि हमने डिस्कस किया था, तो और मुझे किसी का नहीं पता। करेक्ट। तो ये सब बहुत अच्छा था, सैलरी बहुत अच्छा था, कोई प्रेशर नहीं था। मुझे नहीं पता सेल्स जॉब में किसी और जॉब में क्या प्रेशर था, बट एज अ प्लस एजुकेटर मुझे अनअकैडमी में कभी भी कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। कई बार मुझे ये होता था कि यार मैं एक चीज़ इस महीने पढ़ाई है फिर अगले महीने पढ़ा रही हूँ, तब मुझे कई बार बोरिंग लगता था ऐसा कुछ करने में। पर ये मेरी मर्जी थी कि मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्या क्रिएटिव करूँ मैं अपने क्लास के अंदर, क्या नई चीज़ करूँ कि वो क्लास को और एंटरटेनिंग बनाए, वो मेरे पे था, कोई प्रेशर नहीं। हाँ, जो मैनेजर्स थे, हेड्स थे, वो हेल्प करते थे, आप ऐसा कर सकते हो, दूसरे टीचर्स ऐसा कर रहे हैं, तो वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते थे, बट इट्स अप टू यू, आपको करना है या नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि जब सब कुछ इतना अच्छा था, सैलरी इतना अच्छा था, वर्क इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, फैन बेस इतना अच्छा हो रहा था, सब कुछ इतना अच्छा था, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अनअकैडमी में गिफ्ट्स इतने मिलते थे। अनबॉक्सिंग वीडियोस आपने मेरी देखी होंगी, स्टार्टिंग की तो एक दो मैंने बनाई ही नहीं क्योंकि तब मैं चैनल पे एक्टिव नहीं थी, बच्चों ने एक्टिव किया, उसके बाद तो मुझे होता था गिफ्ट आए और मैं वीडियो बनाऊँ, इतना मुझे क्रेज हो गया था। और इतने गिफ्ट्स मिलते थे हर ओकेजन पे, दे यूज टू सेंड अस द बिग बॉक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। बहुत गिफ्ट्स आए मुझे। मैंने अनअकैडमी में 8 मंथ्स जॉब की है और 8 मंथ्स में मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं अनअकैडमी की तरफ से, टी शर्ट्स, जैकेट्स, बहुत कुछ आया है। एंड आई रियली इंजॉय ऑल दिस थिंग्स। मुझे बहुत मज़ा आता था और एक बहुत कॉन्फिडेंस फील होता था जब कोई आके बोलता था मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बच्चे बोलते थे, ओपनली तारीफ करते थे, चैनल पे आके कमेंट करते थे। मैंने लाइव सेशंस लिए अपने यूट्यूब चैनल पे, कोडिंग पढ़ाया है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। और वो दे मेक श्योर कि जब मैं लाइव आऊं तो बच्चे लाइव आते थे, टाइम फिक्स करते थे कि मैम इतने बजे यूट्यूब पे लाइव आना है, और मैं लाइव आकर पढ़ाती थी। हाँ, इतना लास्ट नहीं हुआ, एक अगर मुझे मैथ्स का होता तो मैथ्स की तो मैं कंटिन्यू करती चैनल पे। कंप्यूटर्स का मैंने पूरा कंटेंट उनके लिए रेडी कर दिया चैनल पे, अनअकैडमी पे मेरा पूरा कंटेंट पड़ा है, राइट। पर चैनल पे भी कि आपको अनअकैडमी जाने की जरूरत ना पड़े फॉर कंप्यूटर कंटेंट, मैंने चैनल के ऊपर भी अपने सारा कंप्यूटर का कंटेंट पढ़ा दिया है फॉर 9th and 10th, कि किसी बच्चे को आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। इवन 11th के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है पूरा सिलेबस 9th 10th का, पूरा टर्म 1 टर्म 2 कोडिंग वोडिंग सब कुछ, तो आप लोग चेक कर सकते हो। एग्जाम्स बेस्ड पढ़ाया, पोल क्वेश्चन सब कुछ है उसमें, ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। मेरी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी। मैं सुबह वेब डेवलपमेंट सीख रही थी और शाम को अनअकैडमी की क्लासेस लेती थी, प्रेजेंटेशंस बना लेती थी टाइम पे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट फिर प्रॉब्लम आई आफ्टर 8 मंथ्स। उनका कॉल आया, मतलब 30 और 31 को, और फर्स्ट को मैं उनको मैसेज कर रही थी 27 को, हमें ना शेड्यूल मिल जाता था कि नेक्स्ट मंथ इतनी क्लासेस लेनी है आपको। तो मैं आपको मैसेज कर रही हूँ सर इस नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल भेजो, शेड्यूल नहीं आया। तो दे विल बी लाइक हाँ यस वी आर सेंडिंग। बट पता नहीं क्या हो गया, अचानक से 30 को मुझे कॉल आता है कि आपको छोड़ना पड़ेगा अनअकैडमी। मैं एकदम से, मतलब मैं ऐसे हो गई थी कि क्या भाई क्या हो गया ये। मुझे इतना डिप्रेशन या इतना स्ट्रेस नहीं हुआ था क्योंकि मैं पढ़ाने में प्यार करती हूँ, कि मुझे पढ़ाना है, मैं उस चीज़ में प्यार रखती हूँ। मुझे एडटेक कंपनियों से कोई इतना प्यार नहीं होता है, मुझे बच्चों से प्यार होता है या मुझे अपनी टीचिंग से प्यार होता है। तो ठीक है, पर जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है वो एकदम से आकर ऐसा बोल दें कि बाय बाय टाटा बाय बाय जाओ, तो आप सोचो आपको क्या फील होगा। तो मुझे भी वही फील हुआ। मैंने बोला कि कैसे सर, मैंने कहा सर मेरे साथ ही हो रहा है या कोई और, मतलब काफ़ी टीचर्स के साथ। तो ऑब्वियसली वो रिवील नहीं कर सकते थे, अदरवाइज उस टाइम स्ट्राइक या उस टाइम ले ऑफ ये हुआ था अनअकैडमी में। जिस टाइम मेरा ले ऑफ हुआ था उस टाइम पे ले ऑफ हुआ था, और मुझे नहीं पता, मुझे यही बताया गया था कि बस 1-2 टीचर्स का हो रहा है क्योंकि आपका ऑप्शनल, मेरा कंप्यूटर्स ना जो कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है 9th 10th में वो ऑप्शनल होता है, और मेरा प्लेटफॉर्म पे पूरा सिलेबस हो गया था। तो
आई कैन अंडरस्टैंड, मैं अभी बार बार रिपीट ही कर रही थी सिलेबस, मेरा पूरा सिलेबस हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि बिजनेस स्ट्रेटजी है, तो बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, इस वजह से ले ऑफ हो रहे हैं। तो मैंने बोला सर ऐसे कैसे कि, और मुझे उन्होंने नेक्स्ट मंथ का सैलरी भी दिया एडवांस बिना पढ़ाए, पर मुझे दुख हुआ कि ऐसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने बोला मुझे एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, मुझे ये चाहिए। सो दे विल बी लाइक कि आपकी वीडियोस पड़ी हैं सारी चैनल पे, अनअकैडमी पे सेशंस पड़े हैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। तो ठीक है, उस टाइम इतना नहीं दिमाग चलता, इतना आप मेच्योर भी नहीं होते हो, पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने बच्चों को भी बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बच्चों ने भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश की कि नहीं 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 नहीं। और अब मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने में ना, कि बच्चे आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं कि मैम जाने नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये सब चलता है, राइट, हो गया। तो इन्होंने रीजंस दिए, तो उस टाइम मैं बता रही हूँ, ये उस टाइम हुआ था ले ऑफ इन अनअकैडमी। खुला बाद में आया कि अनअकैडमी में 2000 टीचर्स निकाल दिए हैं, फलाना 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 पोस्ट वगैरह। पर जिस टाइम ले ऑफ हुआ था उस टाइम किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हमें आपस में ही नहीं पता था कि ले ऑफ हो रहा है। ना ही मुझे वर्ड पता था ले ऑफ होता क्या है, कि मतलब कंपनीज में ऐसा भी कुछ होता है। उसके बाद ही ट्रेंड चला है ये, किसने ले ऑफ निकाल दिया, इसने निकाल दिया टीचर्स को, ये वो बाद में चला है, तब पहले तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बायजूस में जॉब मिल गई, जो अच्छा पढ़ाने वाले हैं, या जो इनको जो पढ़ाते हैं अच्छा, या फिर जिनके पास है क्वालिटी, जिसके पास क्या, सबके पास ही है। आप एक कंपनी निकालेगी दूसरी कंपनी ले लेगी, क्या टेंशन है। जिस कंपनी ने आपको एक बार लिया है तो आप में कोई कैपेबिलिटी होगी, तभी आप उस कंपनी में एंटर किए हो ना, तो वो कोई और कंपनी भी ले लेगी। आपकी कैपेबिलिटी एक कंपनी थोड़ी देखेगी, बहुत सारी कंपनीज हैं। वेदांतु में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ था वेदांतु में, वो भी मैं कर दूंगी यहाँ पे, आप देखना वेदांतु वाला वीडियो भी। वेदांतु में क्या प्रॉब्लम हुआ था, वेदांतु से छोड़कर अनअकैडमी आ गए, अनअकैडमी के बाद बायजूस चले गए, क्या दिक्कत है। हमने अपनी जॉब अच्छे से की, और मुझे अनअकैडमी ने प्रॉमिस भी किया था कि आफ्टर 4 to 5 months हम आपको वापस ले लेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का चेंजेस हुई है। बट कंप्यूटर टीचर आपके अलावा प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं आएगा 9-10 के लिए। अगर कभी भी हायरिंग होगी तो हम बाद में आपको ही हायर करेंगे दोबारा। आई वॉज लाइक ठीक है, 3 months का गैप तो मुझे फिर भी मेरा हो गया था बायजूस और अनअकैडमी में, पर फिर भी इनका कोई कॉल नहीं आया, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि कॉल आएगा। क्यों करेंगे यार ये कॉल, कोई नहीं करेगा कि हाँ आपको दोबारा हायर कर रहे हैं। सो उसके बाद तो मैंने यूट्यूब पे इतनी कोडिंग की, इतना सिलेबस सारा उठाकर यूट्यूब पे डाल दिया कि कोई टेंशन नहीं है, बच्चों की कोई टेंशन ना हो, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे। तो मैंने अच्छे से तैयारी उनको चैनल पे कराई कि कोई बात नहीं, जो हो गया, पर आप अपनी प्रिपरेशन करो। और बाद में जब बच्चों का रिजल्ट आया, मुझे मार्क्स आए 100 out of 100 मैम, 90 out of 100 वॉट एवर, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, यूट्यूब पे और टेलीग्राम के ग्रुप में कि मैम बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो फिर सेटिस्फेक्शन हुआ कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ है। और मैंने जब कुछ गलत नहीं किया उस कंपनी के साथ, मैंने अपनी जॉब ऑनेस्टी से की है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे आगे जॉब मिल जाएगी, और मिल भी गई। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये कंपनीज, कोई भी कंपनी है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करती है, और आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है। आपको इतना अच्छे से काम करना है कि जिस पर्पस के लिए आप उस जगह पे एंटर हुए, देखो सैलरी तो सबको मिलेगी, बट जिस पर्पस के लिए हम कंपनी में एंटर हुए हैं वो पर्पस पूरा होना चाहिए। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए एंटर हुए हैं, तो बच्चों को पढ़ाना है, बहुत अच्छा पढ़ाना है, अच्छी इमेज बनाकर लेकर जानी है। एटलीस्ट अपने लिए अच्छी इमेज हो कि आपने अपना बेस्ट दिया है, बाकी जो हो गया कोई बात नहीं, दिखी जाएगी। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो कोई और चीज में आप कर लोगे, खुद के लिए खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आप में कैपेबिलिटी है, खुद का स्टार्टअप कर सकते हो अगर आप में कैपेबिलिटी है, राइट। सो टेंशन नहीं लेनी है। तो यही मेरी स्टोरी थी अनअकैडमी की। तो मेरे मन में कुछ नहीं है। हाँ, मुझे एक बार दुख तो हुआ है कि ले ऑफ का, बहुत टाइम मैं डिप्रेस्ड भी रही हूँ, टेंशन में भी रही हूँ, पर मुझे पता था कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई नहीं कर लेंगे, और कर भी लिया। तो दैट्स इट।
आई होप आपको मजा आया होगा सबको वीडियो में, और मुझे भी बहुत मजा आया एंड आई रियली मिस ऑल माई स्टूडेंट्स। मैं अनअकैडमी मिस नहीं करती हूँ, हाँ अनअकैडमी की सैलरी कभी बार मिस करती हूँ, बट वो मुझे कहीं और से भी मिल जाती है, पर अनअकैडमी के स्टूडेंट्स को मैं बहुत मिस करती हूँ एंड मुझे पता है वो भी मुझे बहुत मिस करते हैं। एंड कोई बात नहीं, मैं तो यही रहूंगी, राइट। एंड आप भी ग्रो करते रहोगे और याद रखोगे। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। स्टिल अगर आपके दिमाग में कुछ और भी क्वेश्चंस है अनअकैडमी के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज डोंट वरी, फोकस ऑन योर ग्रोथ एंड जहां पे आप काम कर रहे हो उनकी ग्रोथ में। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक बटन, कमेंट बिलो, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब्सक्राइब। जैसे 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 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं जिस वीडियो पे, इतना मोटिवेशन मिलता है कि यार अच्छा लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी, तो इसके लिए और उनको नॉलेज दो, राइट। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को ज़रूर शेयर करना उनसे जो अनअकैडमी का कभी पार्ट रह चुके हैं, या फिर कभी अगर उनको कुछ फील होता है कि यार ये गलत हो गया हमारे साथ, ये सब कुछ, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। उनकी मेमोरीज भी फ्रेशन अप हो जाएंगी एंड उनको भी लगेगा कि हाँ अगर कुछ हुआ पर कुछ बहुत चीज़ें, बहुत मेमोरीज अच्छी भी हुई। आज मैंने सिर्फ एक ले ऑफ की बात की, उसके अलावा इतनी अच्छी बातें की। सो मुझे अच्छी बातों को पकड़ के रखना है, जो कुछ हो गया सो हो गया, राइट। बाय एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बहुत सारी वीडियोस आएंगी बायजूस के ऊपर भी, और बहुत बहुत कंटेंट मैं लेकर आ रही हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड बाय बाय।